कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद अपने एक पोस्ट के जरिए यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अब राज्यसभा जाएंगे। उनकी इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब ये सवाल उठने लगा है कि उनके दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद बिहार में अगला नेतृत्व कौन संभालेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सरकार में सहयोगी दल यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने नए मुख्यमंत्री को लेकर कई विकल्प सामने आ सकते हैं। नीतीश कुमार की संभावित दिल्ली एंट्री के बाद बिहार में महिला मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तेज हो गई है। हाल के वर्षों में देश की राजनीति में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति कई राज्यों में देखने को मिली है। अब इसी कारण ये सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी बिहार में भी महिला नेतृत्व का कार्ड खेल सकती है? तो अगर ऐसा होता है तो राज्य को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। इसके पहले बिहार में राबड़ी देवी राज्य की पहली मुख्यमंत्री रह चुकी है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस तरह का कोई आधिकारिक संकेत तो नहीं दिया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार चल रही है कि अगर पार्टी महिला मुख्यमंत्री का दाव खेलती है तो उनके पास कई संभावित चेहरे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। कुल 29 महिला विधायक विधानसभा पहुंची। इनमें से 10 विधायक बीजेपी की है। गौरतलब है कि पार्टी के चुनाव में 13 महिलाओं को टिकट दिया गया था, जिसमें से 10 उम्मीदवार जीतने में सफल रही। इस सफलता दर को पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को देखते हुए भविष्य में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। महिला मुख्यमंत्री की संभावित दौर में सबसे मजबूत नाम है रेणु देवी का। वे पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया सीट से विधायक और राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। उन्होंने 2020 से 2022 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। पार्टी संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ है। दूसरा प्रमुख नाम है रमा निषाद का। वे औराई सीट से विधायक है और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। रमा निषाद का राजनीतिक महत्व सामाजिक समीकरण से भी जुड़ा माना जाता है। संभावित नामों में एक चर्चित चेहरा श्रेयसी सिंह का भी है। देखिए, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी है और बाद में राजनीति में सक्रिय हुई। श्रेयसी सिंह जमुई क्षेत्र से विधायक है और युवा चेहरा होने के कारण तेजी से चर्चा में आई। उनकी छवि एक आधुनिक और शिक्षित नेता की मानी जाती है। महिला नेतृत्व की संभावित सूची में गायत्री देवी का नाम भी सामने आ रहा है। वे सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से विधायक है और स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखती है। गायत्री देवी को क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय नेता माना जाता है और सामाजिक व विकास से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता को उनकी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और अन्य महिला विधायकों के नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में सामने आ रहे हैं। पहला है निशा कुमार सिंह, कविता देवी, देवांती यादव। हालांकि ये नाम अभी शुरुआती चर्चाओं तक ही सीमित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, संगठनात्मक ताकत और अनुभव जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर कभी महिला मुख्यमंत्री का फैसला लिया जाता है तो वो पूरी राजनीतिक रणनीतिक और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर लिया होगा। फिलहाल इतना जरूर तय है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और बिहार को नया नेतृत्व कौन देता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।